नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एक सालगिरह हो चुकी है, लेकिन अभी तक वही है कि शादी का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सालगिरह हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हूँ। मैं क्यों लिखा हूँ वो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। चूँकि समय जैसे जाया होगा, एजिटेशन मन में बैठेगा, बच्चे प्रदर्शन के बारे में सोचेंगे, एक नोटिस थमा दिया जाएगा कि अब ऐसे नहीं ऐसे होगा। फिर बच्चे शांत हो जाएंगे। फिर 1 साल लगेगा। फिर बच्चे अरे यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फिर हल्ला करेंगे, फिर एक नोटिस थमा दिया जाएगा। तो ये नोटिस जो थमाया जा रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या चल रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पे एक रेफरेंस मैं देता हूँ। 3 तारीख यानी कि आज के डेट में हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द, 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपया कमाना था टारगेट। वैकेंसी कितना है? 4500। उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी वाइज होंगे, यानी कि जनरल ओबीसी वाले तो मरे पड़े हैं ही, ठीक है। यानी कि एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज कुछ होते हैं। तो हालांकि उसमें भी अब कट ऑफ काफ़ी चला गया ज़्यादा। तो 4500 में आपका 2000 सेटिंग से ही होगा, जो कि ओरिजिनल सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल सेटिंग। ओरिजिनल सेटिंग एक होता है, एक अनऑफिशियल सेटिंग होता है। ओरिजिनल यानी कि ऑफिशियल सेटिंग का मतलब ये हुआ कि शुरू से अंत तक बोर्ड ही आपको बता दिया जाएगा कि बोर्ड के द्वारा कि आप पास हैं। और अनऑफिशियल का मतलब ये हुआ कि आप मुझे जानते हैं, हम आपको जानते हैं, छोटे मोटे सेटर हम हैं, तो आपके लिए हम एग्ज़ाम दे देंगे। मतलब कि ये छोटे मोटे स्तर पे होता है। वो एक हो गया अनऑफिशियल, ठीक है, जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अनऑफिशियल में कोई रिस्क नहीं है, पैसा दीजिए, सब चीज़ आपका सेट हो जाएगा। तो ऑफिशियली आपके 2000 और अनऑफिशियली 400-500 तो रहते ही हैं बच्चे इधर उधर करने वाले, ठीक है। तो 4500 में 2500 आपके तो सेट हो चुके हैं। बची कितनी? 2000 वैकेंसी, 50% से भी कम वैकेंसी। और उसमें भी जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड अलग कर दीजिए, ठीक है। तो आप किस दिशा में बिहार को ले जा रहे हैं? और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ इंटर स्तरीय से, चूँकि उसका भी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये पहला नमूना बिहार ने दिखा दिया है कि हम ऑनलाइन में क्या करने वाले हैं। चलो ऑफ़लाइन में तो चीज़ें होती थी, तो हम लोग को लगता था कि ऑफ़लाइन में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन ऑनलाइन में और ऐसा नहीं कितना कितना यहाँ पे देखिएगा, गरीब बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, परीक्षार्थी से 40 लाख तक की वसूली। अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि प्रत्येक विद्यार्थी से 30 से 40 लाख तक की वसूली की गई थी। प्रत्येक, देखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी से। आप 30 लाख किसी गरीब आदमी या मिडिल क्लास के पास हो सकता है क्या? आप मुझे ऐसे ही रैंडमली बता दीजिएगा कोई मिडिल क्लास ही, गरीब तो छोड़िए, गरीब तो 30,000 तक नहीं देखा होगा, 30 लाख तो दूर की बात है। मिडिल क्लास के पास 30 लाख कभी सेविंग हो सकती है क्या? और अगर 30 लाख दे रहा है तो वो अपर क्लास वाला ही देगा, अपर जिसके पास घूस का ही पैसा होगा, ब्लैक का ही पैसा होगा, और वो लोग ऑफिसर बनेंगे। तो फिर नीचे जाके 30 लाख जो दे के गए हैं, क्या 3 करोड़ वो वसूल नहीं करेंगे? तो वसूली का धंधा स्टार्ट हो गया। अब चूँकि जब ये भांडा फूटा है, तो हम अब अपने रेफरेंस में बात करते हैं, सेकंड इंटर स्तरीय की हम बात करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अंदर ही अंदर चल रहा होगा सेटिंग, हो सकता है। मैं ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो स्रोत नहीं है, लेकिन हाँ, इतना एक्सपीरियंस हो ही गया है कि क्या हो सकता है। जिस तरीके से पेपर में चीज़ें छपी हुई है, यहाँ पे तो आपके 12,000 वे आप समझिए कि जो ये करने वाले हैं, यहाँ पे जो देखिएगा, जो सेटर हैं या जो माफिया हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा माफिया, जिसके बारे में अक्सर बातें होती रहती है, माफियाओं का अर्थशास्त्र, सेटिंग वाले अभ्यर्थियों से जो भी वसूली किया जा रहा है। तो ये 2000 बच्चों का यहाँ पे तो वसूली 100 करोड़ थी। अब आप मानिए कि इंटर स्तरीय में कितना वैकेंसी है? 12,000। अगर 6,000 ये वैकेंसी बेचते हैं मतलब कि वही सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा? आप एक बच्चे से मिनिमम 10 लाख तो एक एवरेज तो लेगा ही, क्योंकि ग्रुप डी में 10 से 12 चल रहा है रेट। रेट का मतलब ये है कि
आदमी सुनता है कि हाँ इतना ग्रुप डी में लेता है, इतना में सेटिंग होता है। यहाँ पे तो ग्रुप सी का पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, कुछ तो अच्छे भी पोस्ट हैं जैसे पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, और क्लर्क में तो आप जानते ही हैं कि लोग मारामारी करते हैं। तो मिनिमम तो 15 तो रखेगा ही। सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा एकदम से आपको लेखा जोखा बता रहा हूँ। 15 लाख एक बच्चे से, और बच्चे कितने होंगे? 6,000 बच्चे, 15 छक्का 90, यानी कि आप समझ गए होंगे कितना करोड़ का चल रहा है। ठीक है, 1 लाख से 6,000 इंटू 15 लाख करिए तो ये 15 1 2 3 4 5 जीरो इधर, और ये 6,000 का 3 जीरो, 1 2 3 और 90 इधर, यानी कि कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये 900 करोड़। आप समझ सकते हैं 900 करोड़ रिवेन्यू जनरेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटर स्तरीय से। आप समझ, मतलब कि जो भी मैं जोड़ रहा हूँ 15 लाख पे, हो सकता है कि ये 20 भी जा सकता है। ठीक है, ये तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 15 लाख। समझिए कितना बड़ा स्तर पे ये क्या चल रहा है भाई। मतलब कि ये नौकरी नहीं है, पूरा अर्थव्यवस्था। इतना में तो किसी कंट्री का जीडीपी कवर हो जाए, पाकिस्तान जैसे फुसड़वा कंट्री का, या बांग्लादेश जैसे फुसड़वा कंट्री, इतना में तो सिंगापुर बन जाए। मतलब कि एकदम से सोच से परे भाई। आदमी का जो है वो आवाज़ नहीं निकल रहा है कि क्या चल रहा है। और शायद यही एक वजह हो कि आपका एग्ज़ाम है वो लेट हो। नहीं तो लेट करने का क्या मतलब है भाई? इतना बड़ा एग्ज़ाम, एएलपी का एग्ज़ाम 3-4 दिन में निपटा दिया भाई, और अच्छे से निपटा दिया। हाँ, वो अलग बात है कि शुरुआत में कुछ शिफ्ट में शुरू के वो बायोमेट्रिक वगैरह दिक्कतें हुई, लेकिन पेपर लीक वगैरह का कहीं आपने नहीं सुना होगा कि पेपर लीक हुआ एएलपी में। या अभी एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, कभी नहीं आपने सुना कि पेपर लीक हो गया। और ये भाई अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, सिर्फ अभी घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन निकली है, 1 साल निकल गए हैं और अभी पता नहीं क्या चल रहा है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है ना कि अपने आप को बेच देना चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। भाई 18-19 करोड़ लाख है एक बच्चे से वसूला जाएगा, और कौन से बच्चे से? जो कुछ नहीं जानते हैं वही ना देंगे, जो कुछ जानते हैं वो क्यों इतना पैसा देंगे, और कहाँ से लाएंगे? अभी हम नौकरी कर रहे हैं ना, अगर हमसे कोई, मेरा अगर छोटा भाई होता और उसके लिए 18-19 लाख देना होता मुझे, भाई मैं उसको 18-19 लाख जूता देता कि भाई इतना कहाँ से, नौकरी करते हुए भी मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा। और कहाँ से वो 18-19 लाख देंगे? वो तो मुझे पता है कि पहले तो ज़मीन बेचेंगे। ठीक है, ज़मीन बेचेंगे, और उसमें भी इस तरह के जो चीज़ें हुई, मान लिया कि बीच में पकड़ा गया, बीच में ये पकड़े जैसे ही गए तो इनका तो पैसा गया। हालांकि कुछ रिटर्न भी ये लोग करते हैं, लेकिन 30% तो मान के चलिए कि भूल जाइए, क्योंकि वो गलत जगह पे ही जाएगा, गलत पैसा गलत जगह पे ही जाएगा। 70% पैसा लौटा देते हैं जनरली, इन लोग कहते हैं, मुझे इतना भी नहीं पता, लेकिन हाँ आप ही लोग से सुनते हैं, इधर उधर से सुनते हैं, तब जाके मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो अगर 30% भी रख रहा है, 40 लाख डिमांड है और 40 लाख वसूले भी है 30%, यानी कि 4 12 लाख, यानी कि 12 लाख तो डूबा। और 12 लाख में पता है क्या होता है? एक बहुत हैवी अमाउंट होता है, उसमें आप फिक्स कर देंगे ना तो एक नौकरी के बदले पैसा आएगा। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़े स्तर पे, कितने बड़े स्तर पे ये चीज़ें चल रही है। और मुझे आशा है कि जब ये पकड़ी गई है चीज़ें तो जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, और आपका जो CBT 1 जो होना है वो क्लियर हो, स्मूथ हो, बच्चे अच्छे छन के आएँ, जिससे कि हम लोग को भी मनोबल बढ़े। चूँकि हम लोग के साथ ही काम करना है, तो हम लोग को लगे, उनको अच्छे नज़र से देखें। जो आता है ना वैसा पैसे देखें, उन लोग का नज़रिया, उनको देखने का नज़रिया ही हम लोग का अलग हो जाता है। हम लोग देखते हैं ना कि हमारे साथ जो काम करते हैं ना, वो कम्पीट करके आए हैं, तो मज़ा लगता है बात करने में। लेवल एक होता है, और जो पैसे देके आते हैं ना उनका लेवल वैसा ही होता है। हर चीज़ में चोरी चवारी की बात करेंगे, हर जगह वैसे ही मुंह मारने की कोशिश करेंगे, तो काम करने में भी मज़ा नहीं आता है उनके साथ। तो आशा करते हैं सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम फेयर हो, अच्छे हों। इस तरह के वीडियो आयोग के पास जाए, जिससे कि आयोग को लगे कि हाँ हमको भी कोई गाली दे रहा है। वो तो ऐसे गाली सुनने लायक तो है ही, लेकिन शायद कुछ
अंतरात्मा जाग जाए कि बच्चे भाई ईमानदार होते हैं, इतना मेहनत करते हैं। भाई मुझे पता है कि आप लोग पटना, आरा, बिहार शरीफ, सासाराम ये सब जगह रह के इस कदर पढ़ाई करते हैं। मैंने देखा है, उस चीज़ को देखा है, करीब से देखा है, झेला है, खुद पढ़ा है। स्टेशन पे बैठ बैठ के बच्चे छठ पूजा में नहीं जाते हैं घर, इसलिए नहीं कि उनको जाना नहीं है, इसलिए कि 4 को देखेंगे नौकरी वाले तो उनसे कंपेयर करेंगे, अरे फलाना तो अभी पढ़ ही रहा है, इसका कहीं नहीं निकलता है। ये मुँह छुपाने के लिए आदमी परिवार से नहीं मिलने जाता है, शादी ब्याह नहीं अटेंड करता है, और उसके साथ इतना बड़ा छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो बड़ा मतलब अंदर आत्मा बहुत कचोटता है भाई। जो ये मेरे आवाज़ निकल रहा है ना, मैं कहीं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ये अंदर से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, और शायद आपको भी ऐसा फील होता होगा। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके लिए कोई भी चीज़ आएगी मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।